हेलो एवरीवन, होप कि आप सब बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। हम लोकेशन पे हैं कि लोकेशन है हमारी दरबार की। आप लोग को अच्छी लगी होगी ना विद माय मीमी। मीमी के साथ आ गई मैं। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि रेड हूँ और हमारे हनी ने काफ़ी मुझे ना छेड़ा था रेड टू रेड विद शाह साहब। मैं इस लोकेशन को करी थी इंजॉय, लेकिन मैं पता है तैयार होने के बाद काफ़ी ऑफ माइंड हो गई थी। लेकिन फिर मैंने बोला यार नहीं, मुझे थोड़ा वेकअप होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। फिर हमारी आई पप्पो साहिबा, फिर हमने इनसे मीटअप किया और मेहमान नवाजी के साथ साथ हमने लगाए थोड़ी बहुत गपशप। इन्जॉय बहुत किया, लेकिन अपने इवेंट के अंदर इन्जॉय के साथ साथ बहुत सारी हो जाती है थकान, जो मुझे हुई थी बिल्कुल भरपूर वाली। खैर भाई, इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए आए हम शूट की तरफ और इन सारे लोगों को जमा करते हुए मैं लिटरली बहुत थक चुकी थी। लेकिन अच्छे लग रहे हैं ना मेरे सारे छोटे मुंडे बंदे अच्छे। वैसे लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया था, लेकिन कोई नहीं, ये वाला भी अच्छा ही शूट हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो रहा था एंट्री का सेशन। सो थोड़ा डिस्को टाइप का मूड था, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था। और अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई शोर आया तो प्लीज़ ऐसे स्किप करना, लेकिन इस चैनल को आगे प्रमोट भी कर दो यार। वैसे ये वाला पोस्ट मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा था। और उसके बाद एंट्री हम लोगों ने ली पूरी ओवर। लेकिन मैं तो यार लिटरली अपने आप को फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे में ही पाई जाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी थी कि अपने आप को कैप्चर करने का मोस्टली टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे शूट हुआ। उसके बाद फिर ये शाह साहब के साथ चुन्ने-मुन्ने बच्चे थे। इन्हें बहुत शौक था भाई फ़ोटोग्राफ़ी का। लिटरली कि जो छोटे-मोटे बच्चे थे जो पाँव में हाथ देना भाई, मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। लेकिन शादी में बिना किसी मकसद के बच्चों का ईगो और साइक होता है, इधर भागना उधर भागना। तो यहाँ पे यही सेशन हो रहा था और कोई ना कोई बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब तो खैर हो गया। फिर इनसे मिले आपकी, ये हैं हमारी दोनों मोहतरमा साहिबा। वैसे ऑफ़िशियली वीडियो तो आपको कुछ दिनों बाद ही मिलेगी, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा-मोटा ना झलक आपको दिखा देती हूँ व्लॉग बना के। तो फिर मैंने सोचा कि कर लेते हैं, वरना एडिटिंग में भाई वाक़ई दम निकल रहा होता है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हमारी वैसे दुल्हन हुई थी तैयार ज़किया रुकैया से। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ चेंज, तो मैंने किया चेंज। फिर आ गई हमारी ये मोहतरमा डांस करने के लिए। लेकिन ठीक है, मुझे इसका डांस इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, बट या इट्स गुड। वैसे मेरे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि मैं इनको पहले भी देख चुकी थी। बट ठीक है, जब 1-2 मोमेंट्स आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यार इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो फिर इनको कर लिया हमने कैप्चर। कैप्चर के साथ खुद अपने आप को भी काफ़ी मोटिवेट किया। और क्योंकि यार मैं काफ़ी बस ऑफ माइंड हो गई थी, तो मैंने बहुत सारा एंजॉय किया और इनका डांस देखती गई। लेकिन फिर देखते-देखते इवेंट एंडिंग पे जाने लगा। वैसे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरीके के बाल बनाए, और वरना मैंने हमेशा अपने बालों को खोल के रखा है। और बस मज़ा तो बहुत किया हम लोगों ने। ये हमारी मीमी साहिबा, वाओ लुकिंग सो गॉर्जियस ना। वैसे मैंने सोचा था कि इसके ऊपर वॉइस ओवर ना करूँ, कोई गाना डाल दूँ। मैंने वॉइस ओवर करके ठीक किया या नहीं किया है, फिलहाल मैं अपने आप को ठीक करने में लगी हुई थी। और ये पूरा इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत टाइम भी लगा, बहुत सारी मेहनत थी इसके पीछे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, बस जो भी अल्लाह ने खैर से इसको हिफाजत से कंप्लीट किया। और वैसे पता है ये बड़ी ख्वारी होती है यार, लोगों को बुलाओ और इतनी सारी मैनेजमेंट को मैनेज करो। लेकिन बस अल्लाह ताला ने सबके नसीब को जोड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छे से रहा सब कुछ। बाकी अल्लाह हर एक इंसान के लिए दुआ खैर करें। हमारे आगे नन्हे नन्हे ने करे मन्ने। वैसे पता है गाइस, मुझे लिटरली इतना ना नहीं आता कि यार कितनी बातें लेकर आऊँ, उसको बड़ी बातें होती हैं। और ये हमारे आगे फ़ोटोग्राफ़र साहब, इनको भी मैंने बहुत तंग किया। लेकिन कोई नहीं भाई, हमारे नन्हे के ऊपर वापस आते हैं। नन्हे भाई मूड में थे, अगर ये मूड में और आते तो हम और ज़्यादा एंजॉय करते। लेकिन जो इट्स लिटिल बिट बट क्वाइट 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 नहीं, इट्स मोर देन मेमोरेबल एंड लविंग मोमेंट फॉर मी। और वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर लूँ, कि इस बेचारे फ़ोटोग्राफ़र के साथ मैंने भी बहुत सारी मेहनत की। उसके बाद फिर फाइनली मैंने अपने आप को रिलैक्स करने का मूड बनाया, तो मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा एंजॉय किया। और इस एन्जॉयमेंट के अंदर मुझे इन सारे बच्चों ने बहुत तंग किया है भाई। फिर आगे हमारे हनी बनी, और हमारे हनी बनी को एक फ्रेम में लेकर आना भाई बहुत ही कोई मुश्किल काम होता है, और ये रेयर मोमेंट होता है। बट बहुत अच्छा मोमेंट रहा सारा ही। और फिर ये हमारी आ गई फैमिली वाइब्स, और इस फैमिली वाइब्स के अंदर भी बहुत सारी मोमेंट मेमोरेबल रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छा और बेहतरीन प्यारा रहा। फिर बेचारी ये डांस करते जा रही थी और सब खाते हुए देख रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्राउड सारा साइड पे था, क्योंकि ये एक ना रेस्टोरेंट वाली वाइब्स आ रही थी। बट अच्छा है, ताकि लोगों से मुझे उलझन होती कभी कभार। इवन थकी भी इतना थी ना कि बस छोड़ें इस बात को। लेकिन भाई एंजॉयमेंट अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा रहा। और ये तो मैंने पूछा नहीं कि आप सबसे मैं लग कैसी रही हूँ।
मैं ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही थी या मैं रेड में अच्छी लग रही थी, मुझे जवाब दोनों के चाहिए। वैसे अपने आप को तो मैं दोनों में ही अच्छी लगी थी। हाँ, ये कि हर एक चीज़ की डिफरेंट होती है वाइब्स, तो डिफरेंट है। बट यहाँ पे इन लोगों का चल रहा था आराम का सेशन, मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को भी कर लेती हूँ कैप्चर, तो कर लिया भाई मैंने। और इनके हँसी मज़ाक चल रहे थे, बात मुझे याद नहीं है, लेकिन ख़ैर ये वाला मोमेंट भी बहुत प्यारा था। और मैंने पता है पहली बार इतनी भर-भर के मेहंदी लगाई थी, और ये मेहंदी वाह! लेकिन अब आ गए हम 2 और मोहतरमा के साथ, हमने एडिशन के लिए। हमारे पीछे से गार्ड साहब सब पे नज़रसानी करते हुए कि इधर देखें, उधर देखें, लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा रहा। फिर हमारे हनीए में तंग करते हुए और तंग करते हुए फिर ये वापस आ गए, इनका भाई मन ही नहीं लगता। वैसे पता है वीडियोज़ बनाने के बाद आपको एक काम और करना पड़ता है कि सबको उनकी चीज़ें वापस देनी पड़ती हैं, और ये वापस देने का जो चक्कर होता है, मैं हमेशा लोगों को ना बस टाइम देती हूँ कि अभी नहीं, बाद में, और बात करते-करते फिर मैं फाइनली कभी जब मेरा मूड होता है तो दे देती हूँ। लेकिन अब मैं सोची थी कि खाने का टाइम था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। फिर हमने साथ खाना खाया, खाना वाक़ई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था। तो हमने फुल फैमिली वाइब्स को एंजॉय किया वीआईपी टेबल के अंदर। और उसके बाद फिर ये मेरी प्यारी सी ज़ीश, माय बेस्टी, माय बडी, इनके साथ हमने बहुत सारा एंजॉय किया। लेकिन हमारी फ़ोटो एंड में आई, सो उसके लिए सॉरी, बट ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर हमारे मन ने अपना ये छोटा-सा मोमेंट एंजॉय करते हुए सारे बॉयज़ यानी बडीज़ मेरे बैठे हुए थे, तो इनके साथ थे। और फाइनली यहाँ से चलने का वक़्त आया और यहाँ हो गई थी बरसात, और उस बरसात में मैं बाय वॉक घर आई, बहुत मज़ा आया। होप सो कि अंबानी की शादी आपको बहुत अच्छी लगी हो। क्योंकि इस शादी का टाइम ड्यूरेशन रहा पूरा 1 साल, और इस अंबानी की शादी के अंदर बहुत सारी मोमेंट्स रहे, बहुत सारी यादों के साथ बहुत सारे लोग रहे जो आज नहीं हैं। हर इसको मिस करने के साथ-साथ इस खुशी को बहुत सारा एन्जॉय करते हुए आपको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार।